कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। नमस्कार, न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। रुक करेंगे खबरों की ओर। उपचुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। रात 11 बजे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस को बड़ा झटका दिया। जोबट से कांग्रेस के पूर्व विधायक सुलोचना रावत बीजेपी में शामिल हो गई हैं। जोबट में उपचुनाव होने हैं। इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा था। कलावती भूरिया के निधन से यह सीट खाली हुई है। कांग्रेस की तरफ से सुलोचना रावत टिकट दावेदार मानी जा रही थी। टिकट की घोषणा से पहले ही सुलोचना रावत ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली। सुलोचना रावत के साथ अलीराजपुर जिले के बड़े कांग्रेस नेता विशाल रावत ने भी बीजेपी की सदस्यता ली है। कांग्रेस छोड़ के आए आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में जो विकास की गंगा बह रही है, उसी को देखते हुए हम यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया है। हमारे आदिवासी भाइयों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जंगल के अधिकार के पट्टे, अपने ज़मीन के पट्टे दिए जा रहे हैं। हमारे आदिवासी भाइयों के घर पर अनाज पहुँचाया जा रहा है। और हमारे शिवराज सिंह जी ने जो नर्मदा जी को अलीराजपुर में लाने के लिए उनके प्रयास थे, उनको देखते हुए मैं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। बीजेपी की ज्वाइन करने की वजह ये रही, पार्टी हमारे मुख्यमंत्री सम्मानीय शिवराज जी चौहान जी का जो नेतृत्व और विकास कार्यों की जो देन जो 16-17 वर्षों में रही है, इसके कारण हम उन लोगों से जुड़ने के बाद ये सोचने के बाद देवास जिले के नेमावर में नर्मदा तट पर हर साल पितृमोक्ष अमावस्या पर लाखों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे थे। जहां मालवाचन सहित अन्य जिलों में श्रद्धालु यहां आते हैं, लेकिन कोरोना के चलते मां नर्मदा में डुबकी लगाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। वहीं क्षेत्रीय विधायक पंडित आशीष शर्मा नेमावर के नर्मदा तट पर पहुंचे, जहां संवाददाता सुनील जैन ने उन्होंने चर्चा की। इस दौरान उन्होंने बताया कि इस साल पितृमोक्ष अमावस्या पर स्नान और दर्शन पर कोई प्रतिबंध नहीं है। प्रतिवर्ष मां नर्मदा के इस सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या के अवसर पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु मां नर्मदा के तट पर आकर स्नान दान पुण्य का कार्य करते हैं और शासन प्रशासन के द्वारा स्नान पर किसी भी तरह की रोक नहीं लगाई गई, क्योंकि कोरोना के संकट के कारण बहुत सारे कार्यक्रम पिछले समय भी सरकार के द्वारा रोके गए। इसलिए सरकार की ये मंशा है कि लोग कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते हुए। छत्तीसगढ़ में क्रूद ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत गोजी में 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती पर ग्राम पंचायत में महात्मा गांधी की प्रतिमाओं को माल्यार्पण कर बुजुर्गों को सम्मानित किया गया। साथ ही महात्मा गांधी के जन्मदिन के कार्यक्रम में बुजुर्गों को शॉल श्रीफल देकर सम्मानित किया गया। वहीं सरपंच थानेश्वर तारक ने कहा कि बुजुर्गों को ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस थोड़ा सम्मान ही काफी होता है। विशेष तौर पे वृद्धजनों का सम्मान किया गया, जिसमें लगभग 50 बुजुर्गों का सम्मान किया गया। और जहाँ पे आज चूँकि गांधी जयंती, गांधी जी की हम विचारधारा से गांधी जी की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं और पूजनीय गांधी जी अहिंसा सत्य के पुजारी थे। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, महात्मा गांधी को बापू कहा गया है, क्योंकि उन्होंने ऐसा एक काम किया है, देश के लिए काम किया है, पिता तुल्य माना जाता है। ये बापूजी को श्रेय जाता है और हिंदुस्तान के अन्य अभी तक महापुरुष को नहीं गए। छत्तीसगढ़ के जांजगीर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 152वीं जयंती के अवसर पर छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने नगर पंचायत सारा गांव में नवीन शासकीय महाविद्यालय का विधिवत शुभारंभ किया। बता दें कि स्वर्गीय जानकी देवी स्मृति कन्या महाविद्यालय परिसर में आयोजित शुभारंभ समारोह की अध्यक्षता कोरबा लोकसभा सांसद ज्योत्सना महंत ने की। साथ ही कार्यक्रम में कोविड-19 संक्रमण के दौरान समर्पित भाव से मरीजों की सेवा करने वाले कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया गया। सगी मन पूरा बैठे अपन बाबूजी के संग में काम करे। नीलकंठ भैया भी लगभग हमारे जमाना के तो है ही नहीं हो। रामकृष्ण गुरु जी हमारे पढ़ाए उस में कहे ऊपर आ जाओ महाराज, तो उनके बहुत बड़े सपना पूरा होते कॉलेज खुले थे। हमारे संगी हमारे जमाना के सबले पहले
सहस्राम के उल्टा फोन करी से कि घोषणा हो गएगा, कॉलेज नहीं खुला है तो बता दे, नहीं क्या मन कैसे कहा तो कहीं रुक जा बाबू, थोड़ा दिन रुक जा। और रुके रही से भर, मगर अब सोच ले वो तो मन का था पीतर पाल। बलरामपुर के राजपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की लापरवाही उजागर हुई। सीएचसी में प्रसूताओं को नियमानुसार भोजन और नाश्ता नहीं दिया जा रहा। मरीजों को गुमराह करने के लिए अस्पताल के अधिकारियों ने मेन्यू पर पेंट कर दिया है। वहीं खुलेआम हो रहे भ्रष्टाचार पर किसी जिम्मेदार की नजर नहीं जा रही। जब बीएमओ रामप्रसाद तिर्की के इस मामले को लेकर बात की गई तो उन्होंने जानकारी नहीं होने का हवाला देकर पल्ला झाड़ लिया। और दोपहर का खाने में उनके द्वारा जो शेड्यूल रहता है उस हिसाब से उनको खिलाना रहता है। और अगर उनमें कुछ क्वालिटी में अगर किसी प्रकार की कमी पाई जाती है तो संबंधित हम उस समूह को पत्र लिखते हैं। बीच बीच में हम स्वयं भी जा करके उनको निगरानी करते रहते हैं। और फिर भी इस प्रकार का मतलब उनके द्वारा जो खाना ठीक ढंग से नहीं खिलाया जा रहा है तो स्वाभाविक में उनके ऊपर पत्र जारी कर में कार्रवाई में। और दोपहर जांजगीर चांपा में बीजेपी पदाधिकारियों का सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पूर्व कैबिनेट मंत्री अमर अग्रवाल मुख्य तौर पर शामिल हुए। बीजेपी पदाधिकारियों ने संगठन को मजबूत करने, आगामी चुनाव समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। सम्मेलन में जिला अध्यक्ष कृष्णकांत चंद्रा ने मार्गदर्शन किया। बीजेपी प्रदेश महामंत्री डॉक्टर खलाबन साहू, जिला महामंत्री पुरुषोत्तम शर्मा, जिला उपाध्यक्ष कमलेश समेत तमाम लोग मौजूद रहे। पचमढ़ी के डिलाइट होटल में 4 पुलिसकर्मी समेत 6 लोग जुआ खेलते पकड़े गए। वहीं पुलिस अधीक्षक गुरुकरण सिंह ने भी सभी पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया। होटल के कमरा नंबर 306 में ताश के पत्तों पर जीत हार का दांव खेला जा रहा था। आरोपियों के पास से 62,000 रुपये नकद बरामद किए गए हैं। यहाँ पे कोई भी अवैध गतिविधियाँ ना हो, इसका हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। कल रात्रि गश्त के दौरान ऐसी सूचना मिली कि कुछ लोग डिलाइट होटल में जुआ खेल रहे हैं। जिसकी सूचना की तस्दीक है तो हमने वहाँ पे दबिश दी है। जो वहाँ पे 10 लोग करीब जुआ खेलते पकड़ाए हैं, जिससे करीब 62,230 रुपये करीब मसरूका जब्त हुआ। इंदौर की बाणगंगा पुलिस ने जिला बदर बदमाश समेत उसके साथी को गिरफ्तार किया। बदमाश की निर्वाचन शाखा के बीएलओ का अपहरण कर एटीएम से रुपए निकाल लिए थे। पुलिस आरोपियों की पीड़ित का एटीएम, आधार कार्ड बरामद करते हुए पूछताछ कर रही है। हाँ, एक घटना घटी थी। नगर निगम के मिस्टर संतोष थे, वो शायद बीएलओ हैं नगर निगम के। तो उनके साथ 2 अज्ञात लड़कों ने उनको रोककर उनको गाड़ी बिठा के ले गए थे। फिर उनसे पैसे वगैरह मांगे थे, कुछ शराब वराब पीने के लिए, कुछ के लिए। उनसे कह दिया था कि नहीं, उनसे कहा था कि तुमने एक्सीडेंट कर दिया, 10,000 रुपये दो। तो उसने बताया कि मेरे पास 10,000 रुपये नहीं, 500 रुपये। तो उसका एटीएम ले लिया था। फिर एटीएम से शायद उन्होंने कुछ बाद में पैसा भी निकाला। तो उसकी रिपोर्ट उन्होंने 25 तारीख को की थी। तो धारा 327 का प्रकरण कायम कर विवेचना की जा रही थी। तो इससे स्थापित हो गया कि रोहित, दूसरा बदमाश जो था वो रोहित था। फिर रोहित की तलाशी ली और जब उससे पूछताछ करी तो उसने अपने मेमोरेंडम पे वो एटीएम भी बरामद किया। जगदलपुर में इंटरनेशनल हेल्थ एंड फिटनेस एसोसिएशन और स्पोर्ट्स अलायंस ने पैदल चाल प्रतियोगिता का आयोजन किया। विश्व वॉकिंग डे पर आयोजित प्रतियोगिता में 5 साल के बच्चों से लेकर 85 साल तक के बुजुर्गों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता जीतने वाले प्रतिभागियों को सम्मानित भी किया गया। AIHF के जिला संयोजक डॉक्टर रुखसार नबी ने बताया कि लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया था। आज इंटरनेशनल हेल्थ एंड फिटनेस एसोसिएशन के माध्यम से वर्ल्ड वॉकिंग डे का आयोजन किए गए थे। 3 अक्टूबर प्रतिवर्ष होते हैं। उसी हिसाब से आज जबलपुर शहर में हमारा सभी गणमान्य नागरिकगण, प्यारे बच्चे और बुजुर्ग लोग, सब लोग इस इवेंट में पार्टिसिपेट किया। काफ़ी उत्साह से इसमें पार्टिसिपेट करके फिटनेस के प्रति एक जागरूकता शहर में और पूरे क्षेत्र में फैलाने के लिए कार्य किया है। इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र में देर रात तक गुलजार रहने वाले रेस्टोरेंट्स और कैफों का पुलिस व यातायात विभाग ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की है, जहां पुलिस ने 100 से अधिक वाहनों को जब्त कर संचालकों को हिदायत दी। इसके साथ ही थाना प्रभारी ने पूरे दल बल के साथ क्षेत्र के सभी दुकानों पर दबिश दी। ये 78 का इलाका है जहाँ पे बहुत सारे कैफ़े खुल गए हैं और जो
देर रात तक खोलने के आदी हो चुके हैं। इनको बंद करा दिया जाता है तब भी ये पुलिस के जाने के बाद खोल लेते थे। इसलिए आज इनके ऊपर बड़ी कार्रवाई करने के लिए हमने नगर निगम और यातायात का अमला लेकर यहाँ पे आए हैं। और जो लोग दाएं बाएं छुप जाते थे और पुलिस के जाने के बाद फिर से दुकान खोल के और चाय पी के रात को टाइम पास करते थे, उनकी गाड़ियाँ भी हम यहाँ से। मध्य प्रदेश के इंदौर में क्राइम ब्रांच और खाद्य विभाग ने मिलावटखोरों पर एक मुहिम चलाई, जिसके तहत द्वारकापुरी चंदन नगर में 2 कारखानों पर कार्रवाई कर खाद्य पदार्थों को सैंपलिंग कर जांच के लिए लैब भेजे गए। इंदौर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश के बाद क्राइम ब्रांच और खाद्य विभाग की लगातार मिलावटखोरों पर कार्रवाई जारी है। मैंने पेटी में टा बनना ये तो वो और मैं दूँ माटी हम बैठे सा दोनों जने और आपस में बतरा रहे और एकदम मतलब टावर न तो निकल के मतलब आए और हमें तो पीछे थे मतलब 1.5 से 3 के बीच में हमारे इस क्षेत्र में बाउंड्री वॉल को पार करके करीब जो गार्ड ने बताया 15 से 20 लोग आके गार्ड को जख्मी करके उनको बंधक बना लिया और हमारे स्टोर में जाके वहाँ से कुछ इलेक्ट्रिकल वायर काफ़ी अमाउंट के इलेक्ट्रिकल वायर वहाँ से निकाल के ले गए हैं 1.5 से 3 के बीच में। ये विगत रात्रि में इन्फिनिटी जो बिल्डर्स यूपीएससी परीक्षा में देश में दूसरी रैंक हासिल करने वाली जागृति अवस्थी ने इंदौर में सांसद शंकर लालवानी से मुलाकात की। जागृति अवस्थी को साफा पहनाकर सांसद लालवानी ने उसके उज्जवल भविष्य की कामना की। इसके बाद दोनों ने पौधारोपण कर लोगों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। सांसद लालवानी ने कहा कि जागृति अवस्थी ने पूरे मध्य प्रदेश को गौरवान्वित किया है। करना चाहते हैं शहर की जनता की ओर से, तो उन्होंने शर्त स्वीकार किया और एक पौधा भी लगाया उन्होंने, और हम उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं कि वो इस प्रदेश का नहीं देश का नेतृत्व करें जो उनकी क्षमता है। तो ये सिद्ध करती है कि हमारी बहनें भी भाइयों से कम नहीं हैं, वो भी आगे हैं। निश्चित रूप में उनके भविष्य। राजधानी भोपाल में आरडी मेमोरियल संस्था ने यूपीएससी टॉपर जागृति अवस्थी का स्वागत किया। बता दें कि गांधी जयंती और शास्त्री जी की जयंती पर रानी दुल्हिया सभागार में कार्यक्रम रखा गया, जहां यूपीएससी में ऑल इंडिया सेकंड टॉपर जागृति अवस्थी को सम्मानित किया गया। संस्था की सचिव सुधा चौहान जागृति अवस्थी को शॉल, श्रीफल और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। अम्बोजिनेत्रं हरितारुगात्रं दयाकलत्रं वर्षक्त्रिपात्रं भवाब्जिमित्रं भुवने पवित्रं नाम्बेयपुत्रं प्रणमामि नित्यं नवीयपुत्रं प्रणमामि नित्यं नमः जिनीशं श्रीशान्तिनाथम् अनन्तसिद्धि
शरीवग्देवम् उपसर्गजिता श्रीपार्श्ववीरं नमो नमः तं चरणारविन्दं नमो नमः तं चरणारविन्दं नमो अरिहन्ताणं नमो सीताणं नमो आयर्याणं नमो वैद्यायणं नमो लोये शविसावुडं नमो लोये शविसावुडं श्रीमत्परं गम्भीरं स्याद्वदमङ्गलाञ्छनं जियत्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनिशासनं शासनं जिनिशासनं। बोलिए अनंत निषिद्ध परमेष्टि भगवान की, देवादिदि एक जड़ श्री चंद्रप्रभु भगवान की, देवादिदि एक जड़ मूल्य श्री शांतिनाथ भगवान की, देवादिदि एक जड़ वर्तमान शासन एक महावीर स्वामी भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद स्वामी जी महामुनिराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरु शिवराज सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरु श्री विनेश्वर सागर जी महाराज की, अहिंसामय विश्व जैन धर्म की, उत्तम तप त्याग धर्म की, धर्म प्रेम बंधु, ये हम आप सबके जीवन के पुण्यमय क्षण हैं, जिन क्षणों में हम शाश्वत पर्वराज पर्यूषण जो 10 लक्षण नाम से विख्यात हैं, ऐसे 10 लक्षण धर्म का हम ऐसा उनके माध्यम से आराधना कर रहे हैं और अपने जीवन को पुण्यमय, अपनी आत्मा को पुण्यमय बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। आज उन 10 लक्षण महापर्व का 7वां दिन है। 7 दिन हो गए आपको भगवान की भक्ति करते हुए। मैना सुंदरी की बहन का नाम क्या था? सुर सुंदरी। सुर सुंदरी ने, आप लोगों ने कभी सुर सुंदरी का चरित्र पढ़ा हो या सुना हो? उसमें लिखा है कि सुर सुंदरी ने 7 कौड़ियों में, कितनी कौड़ी तो जानते हैं ना, 7 कौड़ियों में राज्य प्राप्त कर लिया था। अब विचार करना है आपको कि हमें धर्म की आराधना करते हुए पर्यूषण पर्व, शाश्वत पर्व में भगवान की आराधना करते हुए 7 दिन हो गए आज। और इन 7 दिनों में हमने अपने जीवन में कितना परिवर्तन कर लिया, हमारे जीवन में कितना परिवर्तन हुआ, हमने क्या उपलब्धि प्राप्त कर ली। आज विचार करना। आज उत्तम तप का दिन है। कर्म क्षयर्ते तप्यते इति तपा। तप अवभ प्राणी भी करता है, तप मिथ्या दृष्टि जीव भी करता है, और तप सम्यक दृष्टि जीव भी करता है। आप भी इतने दिनों से तप कर रहे हैं। तप क्या है? इच्छा निरोधस्तपा, इच्छाओं पर निरोध। अन्य दिनों में आप
5 इंद्रिय के विषयों में पूर्ण तरह से लिप्त रहते थे, हर समय लिप्त रहते थे। और 10 दिन आपने अपने विषय भोगों को सीमित कर लिया है। अपनी शक्ति के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार आप त्याग कर रहे, अपनी इच्छाओं पर उस पे विराम लगाए हुए इच्छाओं को दमन कर रहे हैं। तब क्या है? कसाय, इंद्रियां, इनको कृश करना, इनको बस में करना, इन पे नियंत्रण करना, कंट्रोल करना, ये क्या है? तप है। जम सक्के तम केरे, जम न सक्के तही सद्दर्णम। आप लोग तप्तार सूत्र में पढ़ते भी है। जितनी सामर्थ्य है उतना त्याग करना चाहिए, और सामर्थ्य नहीं है तो अनुमोदना करना चाहिए। अपनी भावनाएं और जो है प्रशस्त रखना चाहिए। कितने कितने उपवास कर लिए आप लोगों ने, किए हैं? कौन है जो जिन्होंने 3 उपवास कर लिए हों? 3 उपवास हो गए आपके? पहले कब? इस साल नहीं किए? अभी वर्तमान प्रेजेंट की मैं बात कर रहा हूँ। नहीं किए 3 उपवास लगातार। तेला नहीं किया, एक छोड़ एक। बगैर पानी का, वो तो अनुपवास है। क्या है? पानी भी आपने ग्रहण कर लिया। वो उपवास में 4 प्रकार के आहारों में से आपने 3 प्रकार के आहारों का त्याग कर, मगर हेतु साधना जितनी शक्ति है उतनी कर रहेंगे। शक्ति की अधिक भी नहीं करना चाहिए। शक्ति से अधिक करोगे तो परिणाम संक्लेशमय हो सकते। परिणाम निर्मल होना चाहिए, भाव निर्मल होना चाहिए। अभी कहाँ गए वो जिनेन्द्र जी? पूजा कर रहे, कहाँ है? आइएगा, इनको देखिएगा। 5 उपवास निर्जल, मुंह में कुल्ला भी नहीं किया, पानी भी नहीं। 5 उपवास के बाद कल इनकी पारणा करवाई थी। इनके तो भाव थे कि महाराज आप आशीर्वाद दो, अभी तो और करें। फिर भी हमने कहा अभी आज जो है कुछ ले लो। अब 5 दिन बाद कितना लेने में आता है? कल थोड़ी सी पारणा की, हमने कहा आज भी कुछ पानी वगैरह ले लेना हो। बोले नहीं महाराज जी ये बहुत हो गया। बस बिल्कुल पूरी सामायिक, पूरा अपना आवश्यक। ऐसा नहीं कि अब उपवास चल रहे हैं तो प्रतिक्रमण सामायिक नहीं, पूरा चल रहा है। पूरी देखो, आप यहाँ पर भी देखते हैं पूरे समय यहाँ पर जो है खड़े होकर के पूजन, पूरी जो जितने भी श्रावक के आवश्यक है बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से वो कर। कल उपवास 5वें दिन बाद 6वें दिन था और पारणा होनी थी, तो हमने कहा थोड़ा सा आहार दे करके बैठ जाओ। बोले नहीं महाराज जी, पूरे समय आहार देते हुए खड़े रहे। बिल्कुल भी ऐसा नहीं, अंदर का मनोबल होता है। आप लोग क्या है शरीर को देखते हैं, महाराज शरीर थोड़ा सा कमजोर है, शरीर से नहीं बनता है, यानी शरीर को देखते रहोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। आत्मा का मनोबल होना चाहिए। आत्मा का मनोबल होता है तो सब कुछ हो जाता है। ये क्या है? तप है। इस तप के माध्यम से आत्मा जो है परमात्मा बनती। आत्मा को परमात्मा बनाने का मात्र एक ही माध्यम है, वो है तप। चाहे वो अभव्य भी क्यों ना करता हो, मिथ्या दृष्टि भी क्यों ना करता हो, कोई भी करता हो, तप का फल उसको अवश्य प्राप्त होता है। अब बस एक बात अलग है कि ये कर्म क्षय के लिए तप कर रहा है जो सम्यक दृष्टि भव्य प्राणी है, और एक भोग के निमित्त से कर रहा है। बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारे जीव करते हैं। एक विषय भोगों की लालसा को लेकर करता है तो उसके माध्यम से उसको विषय भोग की प्राप्ति हो जाती है। एक कर्म क्षय के निमित्त से करता है
तो कर्मों को क्षय करके आत्मा को शुद्ध अर्थात परमात्मा बना लेता है। और एक राज आदि राज तप होता है, एक राज तप होता है, भोग तप होता है, एक मोक्ष के लिए तप होता है। नारायण प्रति नारायण जो होते हैं, जब वो दिग्विजय के लिए जाते हैं वो भी तप करते हैं, 8 उपवास करते हैं। जब वो विजयात पर्वत की गुफा में प्रवेश करते हैं तो 8 दिन तक गंगा पार करते हैं। गंगा जो सिंधु 2 नदियां भारत क्षेत्र में हैं, उन 2 नदियों को पार करते 8 दिन का उपवास करते हैं। और उपवास के फल से देवलोक जो है आकर के उनका सहयोग करते हैं। वो भी करते किसके निमित्त से करते हैं? राज आदि के निमित्त से करते हैं। उनको 6 खंड का राज होता है। प्रति नारायण भी करता है। जो जब शिला को, कौन सी शिला होती है? कोटि शिला। उस कोटि शिला को जब उठाता है तो वो भी 8 दिन का उपवास करता है। मगर किसके निमित्त से? राज वैभव के निमित्त से। आप लोग भी उपवास करते हो, साधना करते हो, आपका उद्देश्य क्या है? बहुत सारे लोग करते हैं, इसलिए उपवास करते हैं, इसलिए त्याग करते हैं कि किसी को कोई चाह होती है। और घर में जेंट्सों से ज्यादा हमें लगता है कि माताएं करती हैं। करती तब करती है, मगर कब करती है ये भी तो समझ लो। आपको तो पता है, जब हमारी इच्छा पूरी नहीं रूठ गए, एक दिन भोजन नहीं करना, 2 दिन, ये भी चल रहा है किसके निमित्त से? अपनी इच्छाओं की पूर्ति के निमित्त से चल रहा है। तो ये से करना, कोई कार्य करने, ये भी करते हैं। डॉक्टर साहब, ये सब दुकान वाले जितने बिजनेस वाले हैं, बिजनेस में लगे हुए हैं, तो हर समय भोजन कहाँ रखा हुआ है? मुंह के बैठे हुए लगे हुए, और उसमें लगे। इतना भी देखो कितनी क्षमता होती है। ग्राहक आया, ग्राहक ने बहुत सारी आपकी सामग्री देखने के लिए उठवाई, इतनी सारी फैला दी, और फिर भी ऊपर से कह के कोई भी चले जाते, पसंद नहीं आ रही, और फिर भी शांति के साथ सुन लेते। किसके निमित्त से? भोग के निमित्त से, पैसे की निमित्त से। मगर यही सब तब अब भी करता है तो भोग के निमित्त से करता है, विषय भोगों को पाने के लिए करता है, मिथ्या दृष्टि भी करता है, भोग के निमित्त से करता है। उसका वो तब संसार का कारण होता है। और जो इच्छाओं को निरोध करके कर्म को क्षय करने के लिए